जय हिंद। देखिए, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को रॉक्स के बारे में बताया था, जिसमें कि रॉक्स क्या होता है और रॉक्स के निर्माण के आधार पे यानी कि बनने के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। और उसमें से पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया था, आग्नेय चट्टान के बारे में बता दिया था। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। आग्नेय चट्टान जो है बहुत दिनों के बाद रहने के बाद वो कौन से चट्टान में परिवर्तन हो जाता है, इसको देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आप लोगों को कि रॉक्स के बारे में जो है मैंने जो कल आपको पढ़ाया था, एक और उसका रिवीजन करवा देता हूँ कि मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था कि रॉक्स जो है वो तत्वों के यौगिक से मिनरल में बदलता है और मिनरल जो है रॉक्स में बदलता है। फिर मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक जो है हमारे पृथ्वी के सतह पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व यानी कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ये मैंने बताया था आपको, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन। ये सब मैंने आपको बता दिया था कल की क्लास में। और बताया था कि पृथ्वी की पूरे सतह पे, पूरा पृथ्वी पे, होल पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है यानी कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये सब बता दिया था। फिर मैंने आपको आग्नेय चट्टान के बारे में बताया था कि इसे प्राइमरी चट्टान कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। क्यों प्राइमरी कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले यही चट्टान बना है। और ये किससे मिलकर के बनता है? तो लावा अथवा मैग्मा से लावा से मिलकर के, ये लावा जो होता है जो हमारे मेंटल में होता है, जो कि एक गाढ़ा द्रव के रूप में होता है, जब वो बाहर निकलता है तो वो बाहर निकलने की प्रक्रिया को तो हम वोल्केनो कहते हैं यानी कि ज्वालामुखी कहते हैं। और जब वो बाहर निकल जाती है और उसका जो रॉक्स जो भी मटेरियल बाहर आता है तो उसे कहते हैं चट्टान कहते हैं। उसी से बड़े बड़े पहाड़ भी बनना चालू हो जाते हैं उसके नीचे। और इसमें क्या होता है तो इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें इस चट्टान में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता था? तो खनिज पाया जाता था, धात्विक खनिज इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता था और जीवाश्म इसमें नहीं होता था। फिर बताए थे कि इसे दो भागों में बांटा गया है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान और बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान। क्यों इसे दो भागों में बांटा गया है कि जब चट्टान जो है ये जो है लावा जो है जब अगर पृथ्वी की सतह पर अगर आ जाता है तब तो उसे बाहरी वेदी कहते हैं। जब चट्टान जो है मेंटल से निकल के क्रस्ट में ही रह जाता है, पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाता है, तो उसे अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं। जब पृथ्वी की सतह पर नहीं आता है तो उसे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये चीज मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। इसमें क्रिस्टलीकरण होता है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह के नीचे ही जो है फैलना चालू हो जाता है और इसे चट्टान बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो चालू हो जाती है। और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है और इसका जो एग्जाम्पल होता था वो एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का नाम आप लोग सुने होंगे, कल भी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से याद करवा दिया था। ग्रेनाइट और पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट इसका, ग्रेनाइट और पेरिडोटाइट इसका एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा कि आग्नेय चट्टान का जो एग्जाम्पल है वो ग्रेनाइट। अगर आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल पूछे तो ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट और बेसाल्ट एंड एंडोसाइट्स, कोई सा भी बोल सकते हैं चारों में से। अगर पूछे सिर्फ और सिर्फ बाहरी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, तब आपको ग्रेनाइट और पेरिडोटाइट ही एग्जाम्पल में देना होता है, इसमें क्रिस्टलीकरण नहीं होता है, ये बात भी याद रखना है। फिर मैंने बताया था आपको कल कि बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान क्या होता है। तो बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान के बारे में हम बताए थे कि यह जो है पृथ्वी की सतह पर जब लावा जो है मेंटल से निकल के क्रस्ट को भागते हुए ऊपर पृथ्वी की सतह पर जब आ जाता है तो इसे बाहरी वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, इग्नेयस चट्टान कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी की सतह पे बनता है, इसमें क्रिस्टलीकरण नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह पे बनता है और बहुत ही जल्द यह चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल था वो था बेसाल्ट। इतना मैंने बेसाल्ट और एंडोसाइट इसका एग्जाम्पल था, ये सब करवा दिया था। आज हम आप लोगों को अवसादी चट्टान करवाने वाले हैं। अवसादी चट्टान को इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। कल भी बहुत बढ़िया तरीके से याद करवा दिया था कि रॉक्स जो है वो तीन प्रकार से कैसे बांटा गया है, क्योंकि रॉक्स जो है वो बनने के आधार पर, निर्माण होने के आधार पर तीन तरह से बांटा गया है। सबसे पहले बनता है प्राइमरी चट्टान रॉक्स। क्यों उसको प्राइमरी रॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले बनता है। इग्नियस चट्टान को प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, सबसे पहले वो बनता है। उससे फिर क्या होता है, प्राइमरी रॉक्स से यानी कि आग्नेय चट्टान से क्या होता है, इग्नियस चट्टान से हम फिर जाके सेडिमेंट्री में चेंज होता है और सेडिमेंट्री से फिर जाकर के किसमें चेंज होता है, तो मेटामॉर्फी में चेंज होता है। फिर ये मेटामॉर्फी वापस से चला जाता है अंदर, अंदर आने के बाद फिर ये ऐसे हो जाता है। तो यह जो है एक रॉक्स का साइकिल चलते रहता है इसी प्रकार से। तो देखिए, हम लोग आज अवसादी चट्टान देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसमें आप लोगों को एकदम बहुत ही धीमी गति से समझाता हूँ और फिर आपको अभी क्लास के अंदर ही इसे याद करवा दूंगा पूरी तरीके से। चलिए तो देखते हैं हम। देखिए, चलिए देखिए, तो अवसादी चट्टान।
अवसादी चट्टान कौन सा चट्टान होता है? तो अवसादी चट्टान जो होते हैं, जो अवसादों के जमा होने से बनता है, अवसादों के जमा होने से। जैसे कि रॉक्स बाहर, ये मेंटल से क्या होता था, लावा बाहर निकला, बाहर निकल करके वो जमा होना चालू हो गया, जमा हुआ एक के बाद निकल। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है ऐसे, और यहाँ से ये रॉक्स निकला बाहर में, ऐसे ऐसे जमा होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? जमा होते जा रहा है। ये निकल रहा है, जमा होते जा रहा है ऐसे। अब क्या हो रहा है कि बारिश आएगा, बारिश होगा, आंधी आएगा, धूल मट्टी उड़ेगा, और इस पे से क्या होगा, ये बहना चालू हो जाएगा, ऐसे ऐसे बह करके दूसरा जगह पे परत बनाना चालू कर देगा। पृथ्वी की सतह पर ऐसे परत बनाना चालू करेगा। ये जो परत बनेगा और बहुत समय के बाद अब ये बहना चालू करेगा, तो इसके अंदर जीव जंतु, बड़ा बड़ा जानवर सब दब करके मरते हैं, पेड़ पौधा इसके अंदर दब जाता है। होगा कि नहीं? जैसे ये लावा बाहर निकला और एक जगह ऐसे इकट्ठा होना चालू हो गया। अब ये लावा इकट्ठा होना यहाँ पे चालू हो गया, बहुत समय के बाद इस पे क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे की ओर ढलेगा, बारिश आएगा, बारिश का पानी से नीचे ढलेगा, इसके अंदर जीव जंतु मरेंगे, दबेंगे, ये बाहर आएगा, यहाँ पे जीव जंतु होंगे, दब जाएंगे, मर जाएंगे, मरे हुए जीव जंतु रहेंगे, तो सबको ये झाँपते हुए, सबको नीचे दबाते हुए चला जाएगा। और यहाँ पे ये बहुत समय के बाद रहने के बाद ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो अवसादी चट्टान में यह परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए अवसादी चट्टान में ये परिवर्तित हो जाएगा, तो समझ गए कि अवसादी चट्टान कैसे बनता है। अवसादी चट्टान जो है वो इग्नियस चट्टान, यानी कि इग्नियस चट्टान जो था, आग्नेय चट्टान, उसी से बनता है, ठीक है ना। तो अवसाद, अवसादी मतलब अवसाद, ठीक, अवसाद के जमा होकर ठोस होने से बनने वाली चट्टान अवसादी चट्टान कहलाती है। अब देखिए यह चट्टान को द्वितीय चट्टान भी कहते हैं, सेकेंडरी चट्टान कहते हैं, सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं सेकेंडरी रॉक्स? जरा दिमाग लगाइए कि जो आग्नेय चट्टान था उसे प्राइमरी चट्टान कहते थे, क्योंकि वो फर्स्ट, सबसे पहला वही बनता था। और इसे सेकेंडरी चट्टान, सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं, बिकॉज यह जो है यह दूसरे नंबर पे बनता है। ये देखिए ना, आग्नेय के बाद अवसादी बनता है, आग्नेय से अवसादी में परिवर्तित हो गया, बहुत समय रहा, वर्षा का पानी, धूल मट्टी ये सब आया और वह अवसादी में परिवर्तित हो गया, 2 नंबर में बना, इसीलिए इसे द्वितीय यानी कि सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में यही चट्टान पाया जाता है। सही बात है, देखिए ये पृथ्वी है और ऊपर से ये निकला और क्या हो रहा है कि फैलते फैलते गया, सबसे ज़्यादा यही चट्टान पाया जाएगा, इसी में जीवाश्म भी पाया जाएगा। देखिए ये चट्टान बहुत ही कोमल होता है, इसीलिए अपर्दन तेज गति से होता है। ये बहुत ही कोमल होता है, इसीलिए ये परिवर्तन जो होता है, अपर्दन चेंजिंग, वो बहुत ही तेजी गति से होता था। और आग्नेय चट्टान में अपर्दन तेजी गति से नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत ही कठोर था। ये बहुत ही सॉफ्ट यानी नॉर्मल है, कोमल है, वो कठोर होता था, इसीलिए इसमें अपर्दन तेजी गति से नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। इन चट्टानों में जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन भी बड़े भंडार में पाए जाते हैं। सही बात है, अभी मैंने बताया इसमें क्या होगा, जीव जंतु सब मरे हुए जो है इसके अंदर दबेगी, पेड़ पौधा दबेगा, तो इसमें क्या होगा, जीवाश्म पाया जाएगा, जीव का जो है सम पाया जाएगा, उस जीव का सम से क्या बन जाएगा, जीवाश्म ईंधन बन जाएगा। और वह ईंधन देखिए क्या क्या हो सकता है, तो लाइम स्टोन जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, सैंड स्टोन बालू पत्थर, सेल और पीट, पीट मतलब कोयला का फर्स्ट पार्ट जो होता है उसी को कहते हैं पीट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अवसादी चट्टान जो होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है, उसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या है उसका एग्जाम्पल बताइए, तो बताना है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सेल और पीट। याद रहेगा, कोयला का जो फर्स्ट पार्ट होता है पीट, लाइमस्टोन सैंडस्टोन पीट, याद कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए। देखिए तो अभी फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम धीमी गति से बोलूँगा। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें क्या पढ़ा कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है अवसादों के जमा होने से बनता है। आग्नेय से चट्टान ऊपर आया, धूल मट्टी पड़ा, वर्षा पड़ा, बह करके आगे गया, जमा हुआ, जमा होते होते वो अवसादी चट्टान में परिवर्तित हो गया। अवसादी चट्टान को सेकेंडरी चट्टान, सेकेंडरी रॉक यानी द्वितीय चट्टान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेकेंड टाइम में यह बनता है। 1 मिनट। हाँ तो देखिए हम आपको बता रहे थे कि ये जो सेकेंडरी चट्टान जो है, सेकेंडरी रॉक्स जो है उसके बारे में, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बता रहे थे कि सेडिमेंट्री रॉक जो है अवसादों के जमा होने से बनता है। और यह रॉक्स जो है इसे सेकेंडरी किसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे नंबर में बनता है, पहले आग्नाशय से परिवर्तन होता है अवसादी में, ठीक है ना, तो इसीलिए इसे सेकेंडरी रॉक्स भी कह देते हैं। उसके बाद यह बहुत कोमल होता है, सॉफ्ट होने के कारण अपवर्तन जल्दी गति में, बहुत ही तेजी गति में होता है, यानी कि चेंजिंग इसमें बहुत ही तेजी गति में होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट, समझ रहे हैं ना, जैसे कि अगर किसी लकड़ी को जलाने के बाद वो क्या जानती है, सॉफ्ट होना चालू हो जाता है, उसी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए अपवर्तन
बहुत तेजी से हो जाता है। इस चट्टान में क्या होता है, ये जैसे कि बताया कि वर्षा, धूल, मिट्टी ये सब पड़ता है और ये धीरे धीरे फैलने लग जाता है दूर तक, और फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जमा होना चालू हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि नीचे जीव जंतु भी मरे हुए होते हैं तो सारे दब उठ जाते हैं। तो इसमें उसके कारण से क्या होता है कि जीवाश्म पाया जाता है, और जीवाश्म पाया जाता है तो जीवाश्म ईंधन भी पाया जाएगा। जीवाश्म ईंधन में लाइम स्टोन हो गया, सेल स्टोन हो गया, पीट हो गया, ये सब चीज़ पाया जाएगा। और पेट्रोल डीजल ये सब समझते हैं, ये सारा चीज़ इसी में, इसी रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अपसादी चट्टान। अब चलिए कायांत्रिक चट्टान पे चलते हैं। कायांत्रिक चट्टान मतलब हो गया मेटामॉर्फिक चट्टान। मेटामॉर्फिक चट्टान में क्या होता है, देखिए समझिएगा कि यह चट्टान जो होता है अत्यधिक दाब, वो देखिए इस चट्टान, अब सुनिए जरा ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। अग्नाशय चट्टान है, अग्नाशय चट्टान धीरे में धीमे 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 नीचे दबते गया, ऊपर से और आते गया, और वो फैलते गया, तो वो किसमें चेंज हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो गया, यानी कि अपसादी चट्टान में चेंज हो गया। अपसादी चट्टान में चेंज हुआ, ऊपर से और फिर आते जा रहा है, आते जा रहा है, तो नीचे वाला क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दब रहा है। दब रहा है कि नहीं दब रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बना के समझाते हैं। पहले क्या हुआ, अग्नाशय चट्टान बाहर निकला, ऐसे ऐसे, इधर से ऐसे 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 निकलते गया, ठीक है, निकलते गया और ऐसे निकल रहा है ये। अब फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे वर्षा ऊपर से पड़ा, धूल, आंधी, तूफान सब तरह से, और ये धीरे धीरे फिर क्या हुआ, फैलना चालू कर दिया, फैलना चालू कर दिया, ऊपर से और ज़्यादा आ ही रहा है, आ ही रहा है, और ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे फैल भी रहा है, ऐसे ऐसे फैल भी रहा है। तो अब देखिए क्या होगा कि और ज़्यादा स्पेस आते जा रहा है, अब ये सेडिमेंट्री बन गया है, तो फैलते गया, जीवाश्म इसके अंदर मरते गए, मतलब जीव जंतु पेड़ पौधा सब दबते गए, तो ये सेडिमेंट्री में परिवर्तित हो गया। सेडिमेंट्री में परिवर्तित हुआ, सेकेंडरी रॉक्स में चेंज हुआ, तो अब फिर भी इसके ऊपर से और आ ही रहा है, यहाँ से और निकल ही रहा है लावा, और धीरे धीरे और यहाँ पर आकर जमा होते जा रहा है एक के बाद एक। तो अब क्या हो रहा है कि बाहरी टेम्परेचर और साथ साथ प्रेशर यानी कि दबाव इस पे पड़ रहा है। तो अत्यधिक दाब पड़ने के कारण किस पे, सेडिमेंट्री रॉक्स पे या फिर आग्नेय रॉक्स पे अत्यधिक दाब और टेम्परेचर के कारण वह जो है अग्नाशय और अपसादी से किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो वह कायांतरित में परिवर्तित, कायांतरित यानी कि काया आंतरित कर देना, यानी कि चेंज हो जाना, मेटामॉर्फिक रॉक्स में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो आग्नाशय और अपसादी चट्टान अत्यधिक दाब और तापमान के कारण भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तित हो जाता है, तब इनसे बनने वाले नई चट्टानें कायांतरिक चट्टान कहलाने लग जाती है। आई होप समझ गए होंगे कायांतरिक चट्टान किसे कहते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, यहाँ से निकल रहा है लावा मेंटल से, क्रस्ट से होते हुए पृथ्वी की सतह पर ऐसे ही आया, और फिर बारिश पड़ने के कारण, आंधी तूफान आने के कारण ये सब क्या हुआ, आगे बहते गया, ऐसे बह करके आगे आया। अब ये आगे आया और फिर जाके ये किसमें चेंज हो गया, जीवाश्म इसमें के अंदर मरते गए, दबते गए, पेड़ पौधा दबा, तो ये किसमें चेंज हो गया, में सेडिमेंट्री रॉक्स में, यानी कि अपसादी चट्टान में। अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर से और ज्यादा आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, नीचे वाले में दाब ज्यादा पड़ रहा है, प्रेशर, दाब लग रहा है, टेम्परेचर लग रहा है, तो उसके कारण से भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, और वो किस में चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है, यानी कायांतरिक चट्टान बन जाता है। अब देखिए इग्नाशय या सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रेशर दिए, टेम्परेचर दिए, वो किस में चेंज हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो गया। ध्यान से देखिए अब हीरा कैसे बनता है। अभी हम बताए पीट जो है, पिटुमिनस पीट, वो किसका एग्जाम्पल है, आग्नाशय चट्टान का, ना सॉरी सेडिमेंट्री चट्टान का है ना, सेडिमेंट्री चट्टान का। अब समझिएगा बात को, अभी समझ में आ जाएगा आपको हीरा कैसे बनता है। देखिए ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट अभी बताए थे, किसका एग्जाम्पल है, इग्नाशय का ग्रेनाइट। इस ग्रेनाइट पे क्या हो रहा है, प्रेशर टेम्परेचर दिए, गैनिस में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, निस में चेंज हो गया। ठीक है, उसी प्रकार लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है, लाइमस्टोन टेम्परेचर पड़ा, प्रेशर पड़ा, मार्बल में चेंज हो गया, मार्बल नाम सुने होंगे आप लोग। सैंडस्टोन है, बालू पत्थर, उस पर टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा, क्वार्टरजाइट में चेंज हो गया। सेल है, टेम्परेचर पड़ा, प्रेशर पड़ा, स्लेट में चेंज हो गया। पीट सेडिमेंट्री रॉक्स का, जिसमें कार्बन का मात्रा मात्र 20% होता है, टेम्परेचर प्रेशर पड़ा, लिग्नाइट में चेंज हुआ।
फिर टेम्परेचर प्रेशर पड़ा, अभी 40% कार्बन हो गया, टेम्परेचर प्रेशर और पड़ा, बिटुमिनस में चेंज हो गया। फिर 60% कार्बन अब हो गया, फिर इस पे टेम्परेचर प्रेशर पड़ा, एंथाग्रेसाइट में चेंज हुआ, फिर टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा, ग्रेफाइट में चेंज हो गया, और इस ग्रेफाइट पे और ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर दिए तो डायमंड में चेंज हो गया। तो देख रहे, अब ये डायमंड बनने में पता नहीं कितना अरबों साल करोड़ों साल लग जाता है। तो समझे, सबसे पहले कौन सा आग्नेय चट्टान बाहर आया, उसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता था, उसमें क्या पाया जाता था, धात्विक खनिज पाया जाता था सिर्फ। फिर यह ज्यादा दिन तक दबा रहने के कारण, बहने के कारण आगे गया आगे गया, तो ये सेडिमेंट्री में चेंज हुआ। और इस सेडिमेंट्री में क्या होता था कि पेड़ पौधा सब चीज इसके अंदर दब जाता था, जीव जंतु दब जाता था, जिसमें कि जीवाश्म पाने लगा, और जीवाश्म के कारण इसमें जीवाश्म ईंधन होने लगा, समझ रहे। और फिर इस पे और ज्यादा टेम्परेचर और ऊपर से दाब पड़ता गया, ये ऊपर से और निकल निकल के इसके ऊपर आते गया, दाब पड़ा, बहुत प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगा और बहुत ज़्यादा समय लगा, तो वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो गया, मेटामॉर्फिक में चेंज हो गया। तो ये जो है गैनीस, मार्बल, क्वार्टरजाइट, स्लेट, लाइमस्टोन, ये बिटुमिनस से लेकर के ये डायमंड बना, ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा, तो आपका मेटामॉर्फिक का एग्जांपल हो जाएगा। मेटामॉर्फिक अंतिम है, बहुत ज़्यादा दाब लगा। और ये देखिए, अब ये क्या हो रहा है कि ये ऊपर से और ज़्यादा आते जा रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर ही चला जा रहा है, ये अर्थ है, यहाँ से निकला और ऐसे ऐसे बहते गया और ज़्यादा पड़ा और ज़्यादा पड़ते गया, तो धीरे धीरे यहाँ पर वाला जो बन रहा था मेटामॉर्फिक, ये धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर गया, फिर ऐसे ये ऐसा साइकिल चलते ही रहता है, इसका ऐसा साइकिल चलते ही रहता है। देखिए एक इमेज दिखा करके हम आपको बताते हैं, देखिए इसमें वो इमेज नहीं है। चलिए, तो समझ गए होंगे ये कि कैसे ये मतलब एक साइकिल बनाता है। पहले क्या हुआ, अग्नाशय चट्टान निकला, अग्नाशय चट्टान दबा रहा बहुत समय के बाद, अवसादी जमाव हुआ और उसके कारण अवसादी चट्टान बन गया, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया। फिर उस सेडिमेंट्री रॉक्स में और प्रेशर और टेम्परेचर लगा, वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो गया। मेटामॉर्फिक का एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, स्लेट, क्वार्टरजाइट, मार्बल, नीस, स्लेट, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब इसी का एग्जांपल है। इंडिया में बिटुमिनस कॉल सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होगा। क्या होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो तैयार हो जाइए अगली वीडियो के लिए। आप लोग इतना का रिवाइज कीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, इसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश किया था आज, जो है ये क्लियर हो गया होगा रॉक्स क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।